कहीं दर्ज कोई शिकवा मेरे नाम से नहीं है, मेरी दोस्ती है नीम से आम से नहीं है। न जाने क्यों प्रकाश को तलाशता हूँ जबकि कोई भी शिकायत किसी शाम से नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश की राजनीति किधर जा रही है, क्या होने वाला है और 2024 का लोकसभा चुनाव किस तरह का होगा, सामने कौन कौन सी घटनाएं हैं, सबका विस्तार पूर्वक मैं आपके सामने उसकी व्याख्या लेकर आ चुका हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे देश में एक विकल्प हुआ करता था, बहुजन राजनीति। लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के सिद्धांत की दुहाई देकर और पिछड़ा वर्ग, SC/ST वर्ग, अल्पसंख्यक सबको गठजोड़ करके एक नया ग्रुप तैयार कर रहे थे। यह ग्रुप वर्षों से चलता आ रहा, आज़ादी से पहले से ही ये चलता आ रहा है। परंतु जो वर्तमान राजनीति है वो कहीं न कहीं से दिशाहीन हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद लोगों में शंकाएं, संदेह उत्पन्न हो गया है। सामने गुजरात का चुनाव है और हिमाचल का। इस वर्ष के अंत तक ये चुनाव संपन्न होना है और गोलबंदी होनी शुरू हो गई है। हमने अपने थंबनेल में 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है फोटो लगाया, बहन मायावती जी, ममता दीदी और केजरीवाल जी। और बीजेपी और कांग्रेस में जो असंतुष्ट नेता हैं, जिन्हें कहीं न कहीं से असंतुष्टि मिल रही है, सही जगह नहीं मिल रहा है, वह कौन सी जगह तलाश रहे हैं, कहां अपना नया ठिकाना बनाना चाहते हैं। जैसे अशोक तंवर जी, पहले वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में हुआ करते थे, उसके बाद असंतुष्टि के दौर में चल रहे थे और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब वह आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। अब यह मूल प्रश्न है कि ऐसा भटकाव क्यों? क्या एक ही नेता या बहुत सारे नेता इस तरह से भटक रहे हैं, पार्टियां बदल रहे हैं और यह खोज रहे हैं कि आने वाला समय किसका होगा। बहुजन समाज के लोग इस बार बसपा को वोट ना देकर देश की राजनीति को भटकाव के पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिए, जहां पर नेता भटक चुके हैं। अब उन्हें कोई विश्वास नहीं हो रहा है कि ये 85% जो बहुजन समाज के लोग हैं वो एकजुट होकर किसी एक पार्टी को वोट देंगे। ये बिल्कुल विश्वास नहीं है, खास करके नेताओं में। वो समझ चुके हैं कि ये बिखरे हुए लोग हैं। ये बोलने के लिए भले ही 85% कर ले, इनका काम है आंदोलन करना। चुनावी राजनीति ये लोग नहीं जानते और इस तरह से भाजपा एवं कांग्रेस के जो असंतुष्ट नेता हैं, कभी ममता दीदी के पाले में पहुंच जाते हैं तो कभी केजरीवाल जी के पास। अब गुजरात का ही चुनाव आने वाला है और प्रशांत किशोर जो है कांग्रेस को मैनेज करेंगे। कांग्रेस ये समझ रही है कि प्रशांत किशोर के मैनेजमेंट के द्वारा गुजरात हम हासिल कर लेंगे, लेकिन कहीं कहीं से यह भी खबरें आ रही है कि आम आदमी पार्टी भी उनको हायर करने वाली है। मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजें बताने वाला हूं। उधर शत्रुघ्न सिन्हा जी TMC ज्वाइन कर लिए, उनको टिकट भी मिला, आसनसोल से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। राज्यसभा के 28 सदस्य रिटायर हो गए। राज्यसभा में पहली बार भाजपा के सबसे ज्यादा मेंबर हैं। लोकसभा में उनकी सरकार है ही, पूर्ण बहुमत में है। उधर चिराग पासवान को कोठी से बाहर किया गया 12 जनपद से, और 12 जनपद से केवल बाहर ही नहीं किया गया, रामविलास पासवान जी की फोटो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति, सबको उखाड़कर जब सड़कों पर फेंका गया। आप देख रहे होंगे पूरे देश में बहुजन समाज की कितनी बड़ी संख्या है, फिर भी किसी ने चू शब्द की आवाज नहीं लगाई। तो आप क्या कह सकते हैं कि बहुजन राजनीति का सबसे बड़ा बुरा दौर चल रहा है? क्या ये कहना उचित नहीं होगा? और रही बात ये, क्या बहन मायावती जी के पास कांग्रेस और भाजपा के बड़े बड़े असंतुष्ट लीडर क्या आ रहे हैं? यह सोचने वाली बात है। प्रश्न यहां पर यह उठता है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहन मायावती जी को नहीं हराया, बहुजन राजनीति को हरा दिया।
और उन्हें एक भी सीट जो है नहीं देकर, मतलब एक सीट देकर और सत्ता में नहीं लाकर बहुजन राजनीति को हराने का काम किया। बिहार में बहुजन राजनीति पहले से ही बिखरी पड़ी है और बहुजन समाज के नाम पे 2 ओबीसी नेता हैं, तेजस्वी यादव राजद से और नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री हैं। दोनों ओबीसी से आते हैं, परंतु बहुजन राजनीति के प्रतिबिंब ये नहीं है। राजनीति के प्रतिबिंब हैं, बहुजन राजनीति के नहीं। जीतन राम मांझी 3-4 विधायक लेकर किसी न किसी से चिपके हुए होते हैं, बाकी कोई बहुजन समाज से यानी SC ST वर्ग से बड़े नेता बिहार में नहीं। उत्तर प्रदेश में जो भी बड़े नेता हैं उनको जनता ने साइडलाइन कर दिया। और रही बात ये कि जो बहुजन समाज के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो अथवा किसी अन्य दल में, चाहे वो भाजपा में, उनकी आवाज, उनकी जो है दहार पार्लियामेंट में सुनाई नहीं देती। कहने के लिए तो 131 सांसद है जो रिजर्व कोटे से चुनाव लड़कर, चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में आते हैं, परंतु बहुजन समाज के मुद्दे वो नहीं उठाते। और आज की तारीख में बहुजन राजनीति से लोकसभा चुनाव में आना 2024 के लिए कोई विश्वास नहीं कर रहा है। सबके सब या तो केजरीवाल के तरफ मूव कर रहे हैं अथवा ममता दीदी के तरफ। और बहन मायावती जी एक विकल्प हुआ करती थी, विकल्प है भी, लेकिन इतनी मजबूती से उनको तैयारी करनी होगी। और रही बात यह कि 2022 के अंत में गुजरात और हिमाचल चुनाव में बसपा अगर अपनी दमखम दिखा देती है, अगर 2023 में 9 राज्यों का चुनाव है, बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश से निकलकर अन्य राज्यों में अपनी ताकत दिखा देती है तो उनकी साख बची रह जाएगी। और 2024 लोकसभा चुनाव आने से पहले हम उनका भी नाम लिया करेंगे, विकल्प वो भी हैं। अन्यथा देश के जो नेता हैं, जो असंतुष्ट, जो पार्टियां बदल बदल कर चुनाव लड़ते हैं, वह बसपा की तरफ नहीं जाएगा। वह केवल और केवल 2 ही पार्टी को अपना विकल्प मानेगा, या तो तृणमूल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।